Yeah, Assalamu alaikum, dear students. I hope you people are good. So, dear students, as you know, in our previous lecture, we were discussing our poem number 16, and that was God's attributes. Okay, and we have finished this poem, and today we are going to start our poem number 17. That is the delight song. Delight song में खुशी का गीत जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, ये एक बड़ी खूबसूरत सी पोम है और इसका जो राइटर है, इसका जो पोइट है, उसका ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह विल स्टार्ट द पोम. ये जो इसका राइटर है नेवरे स्कॉट मोमेडे. ठीक है, ये अमेरिकन है. ये जो हमारा राइटर है, ही इज़ अमेरिकन एंड ही वाज बोर्न ऑन 27 February 1934 एंड ही इज स्टिल अलाइव. ओके, एंड ही इज़ अमेरिकन. ये बात आपने याद रखनी है. ये नॉवलिस्ट है, इसने नॉवेल्स भी लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर है और एसेज और पोइट. ठीक है, ये इसने डिफरेंट जॉनरा में उसके काम हैं कि नॉवेल्स भी है, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, उसके एसेज भी हैं और पोइट भी है. उसका जो फर्स्ट नावल था हाउस मेड ऑफ डॉन, उसने पुलित्जर प्राइज़ जो था उसको ये प्राइज़ मिला था. और उसके अलावा इन 2007 ही रिसीव्ड नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स. तो ये उसको उसकी कुछ अचीवमेंट्स थी. तो ये उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हमारे राइटर का. तो अब हम अपनी पोम की तरफ आते हैं कि हमारी आज की जो पोम है द डिलाइट सॉन्ग. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम अ फीडर. कहता है, अच्छा ये जो पोम है मैंने आपको डिवाइसेस का बताया हुआ है. तो इसमें वो जो राइटर है, इसमें वो मेटाफर यूज़ करता है. आपको पता है मेटाफर और टू डिवाइसेस हम पोइट्री में मोस्टली यूज़ होती हैं. इसमें एक मेटाफर है और दूसरी सिमिली है. तो मैंने आपको इसका पहले भी बताया हुआ है कि सिमिली एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें जो है लाइक और एस जैसे जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए. ठीक है, लेकिन जो मेटाफर है, मेटाफर में यानी कि विदाउट जो है लाइक और एस चीज़ों को यानी कि कंपेयर की. जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ना जी कैमल इज़ द शीप ऑफ डेजर्ट. ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कैमल इज़ लाइक द शीप ऑफ डेजर्ट और कैमल इज़ एज द शीप ऑफ डेजर्ट. तो ऐसे हम नहीं कहते. ठीक है, इसको मेटाफर कहते हैं जिसमें चीज़ों इसमें यानी कि लाइक और एज यूज़ नहीं किया जाता. तो हम देखेंगे कि पोइट जो है इस पोम में वो क्या कहता है. सो लेट्स बिगिन. आई एम अ फीदर. ठीक है, वो कहता है कि मैं एक पर की तरह हूँ. फीदर कहते हैं प्लम, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक, मैं लिख देता हूँ वर्ड फीदर के लिए PLUME. ओके, और एक और वर्ड है QUILL. ये अपने नोट कर लेने हैं. क्विल. आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई. कहता है मैं एक रोशन आसमान पर, कहता है मैं एक पर हूँ, यानी मुझे ऐसा लगता है. वो अपने आप को फील करता है ऐसे. ठीक है, ही इज़ इन वेरी हैप्पी मूड. तो इस तरह से वो जो यानी कि शायर है वो इस तरह कहता है मैं महसूस करता हूँ. आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन. कहता है मैं वो नीले कलर का, ब्लू कलर का वो घोड़ा हूँ जो मैदान में कहता है यानी कि दौड़ता है. वो ऐसे इमेजिन करता है, वो तसव्वुरात में, ख्यालात में. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ नो पोइट्री विदाउट इमेजिनेशन. कि जो पोइट है जो इमेजिन तसव्वुरात में नहीं बंदा जो है जा सकता, उसमें नहीं खो सकता, तो वो कुछ लोगों का ये कहना है कि वो शायर नहीं हो सकता. तो इसलिए ये जो शायर लोग होते हैं ये तसव्वुरात की दुनिया में फिर हो जाते हैं और फिर तसव्वुर करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि हम ये हैं. तो जिससे हमारा ये वाला जो पोइट है हमें बता रहा है. नेक्स्ट हम देखें, कहता है कि आई एम द फिश that rolls shining. shining कहते हैं sparkle को, glitter. shining mean sparkle. okay, कहता है I am the fish that rolls shining in the water. कहता है मैं एक मछली हूँ जैसे पानी में ऐसे ऐसे कहता है जो लूट पुट करती है ऐसे. ठीक है, फिरती रहती है इधर कभी उधर. ठीक है, और चमकती है. I am the shadow. ठीक है, दैट फॉलोज. फॉलो कहते हैं गो आफ्टर, और वॉच, टेक इंटरेस्ट वगैरह के माना में आता है.
अ चाइल्ड, कहते हैं मैं वो साया हूँ जो एक बच्चे का कहते हैं ताक़ुब करता है, ठीक है, वह उस साया की तरह हूँ। नेक्स्ट देखें, कहते हैं आई एम द इवनिंग लाइट, कहते हैं मैं शाम की रोशनी हूँ उसकी। अब अच्छा देखें, अब वो उसकी तरह नहीं कह रहा कि मैं उसकी तरह हूँ, यानी एज नहीं कह रहा या लाइक नहीं कह रहा, यानी कि वो डायरेक्ट मेटाफर जो है उसको यूज़ कर रहा है। कहता है आई एम द इवनिंग लाइट, कहता है मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर, लस्टर कहते हैं रेडियंस को, ठीक है, ग्लो, ग्लो को भी कह सकते हैं। रेडियंस, ग्लो, ओके। वो कहता है आई एम यस, कहता है द लस्टर, कहता है आई एम द इवनिंग लाइट, द लस्टर ऑफ मीडोज, मीडोज आपको पता है पास्चर को कहते हैं, या ग्रासलैंड जिसे हम कहते हैं उसको पास्चर, ओके। कहते हैं मैं शाम की रोशनी हूँ और सब्जाजारों की चमक हूँ, जो वहाँ पर चरागाहें वगैरह होती हैं, सब्जाजार वगैरह होता है, वहाँ की चमक हूँ। कहता है आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, कहता है मैं उकाब हूँ जो हवा के साथ कहता है खेलता है, मैं उसकी तरह हूँ। आई एम अ क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप और बंच, ओके। कहता है आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, ठीक है, अब बीड्स कहते हैं मोतियों को, यानी कि पर्ल, और आप इनको कह सकते हैं पैलेट, ओके। कहता है आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, कहता है मैं चमकदार मोतियों का एक बिल्कुल इस तरह से ढेर ढेर हूँ वहाँ पर, ठीक है। क्लस्टर कहते हैं ना वो ग्रुप जहाँ पर सारे बहुत से जमा हुए हों। फिर कहता है कि आई एम द फारदेस्ट स्टार, कहते मैं वो तारा हूँ जो बिल्कुल दूर नज़र आता है, हम देखें तो हमें आसमान पे सितारे जो हैं बहुत दूर नज़र आते हैं, ठीक है, ओके। फारदेस्ट कहते हैं फार वे, बहुत दूर, जो कोई चीज़ दूर से नज़र आए उसको कहते हैं। ओके नेक्स्ट देखें, कहता है कि आई एम द कूल ऑफ द डॉन, डॉन कहते हैं सनराइज को, ठीक है, और डे ब्रेक जिसे हम कहते हैं। आई एम द कूल्ड ऑफ द डॉन, कहता है मैं सुबह के वक्त, यानी कि तुलुए आफ्ताब के वक्त जो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है इसे हम उनकी कहते हैं, कहते हैं मैं वो हूँ, ठीक है। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, रोरिंग कहते हैं थंडरिंग, रोरिंग मीन थंडर, थंडरिंग, ओके। कहता है आई एम द रोरिंग ऑफ रेन, कहता है मैं बारिश की जो गरज हूँ, जो जब बारिश हो रही होती है जो जो आवाज़ में आ रही होती है, जो बादल गरज रहे होते हैं, कहता है मैं वो हूँ, ओके। आई एम द ग्लिटर, अब ग्लिटर फिर शाइन, स्पार्कल, ओके। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं जो उसकी तह सी होती है उसको हम कहते हैं ना, यानी कि फिल्म कह सकते हैं, इसे फिल्म के माना में आ सकता है, ठीक है। और हार्ड लेयर इसे कह सकते हैं ना, एक जो बनी होती है, ओके। वो कहता है आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, कहता है मैं बर्फ़ की तह की चमक हूँ, जो उसकी जो बर्फ़ की तह होगी, जो जहाँ जिस तरह से वो चमक रही होती है, कहता है मैं वो हूँ। आई एम द लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक कहते हैं पाथ को, कोर्स को, पाथ, ठीक है। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, कहता है मैं झील के पानी में चांद का जो अक्स नज़र आता है, कहता है मैं उसका साया हूँ, उसका एक लंबा सा, कहता है सॉरी रास्ता हूँ, साया नहीं हूँ, उसका एक रास्ता हूँ, कहता है। इस तरह से वो यानी कि अगर चांद जो है वो चमक रहा तो उसका यानी कि साया कहता है उसमें पानी में नज़र आ रहा होता है, इस तरह से कहता है मैं वो हूँ। यानी अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से, अब देखो एक जो नेचर की चीज़ें हैं उसकी जो खूबसूरती है उसको भी बयान कर रहा है, और मैं अपने आप को कह रहा है कि मैं इस तरह से हूँ, यानी कि वो इस तरह बिल्कुल इमेजिनेशन में वो हमारा पोइट है वो खोया हुआ है इस तरह से। कहता है आई एम द फ्लेम
ऑफ 4 कलर्स, कहते हैं मैं 4 रंगों वाला, इस 4 रंगों का जो शोला होता है, फ्लेम होता है, कहता है मैं वो हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें, आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, कहते हैं मैं इन तमाम चीज़ों का पूरा ख्वाब हूँ, कहता है। कहते हैं यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, कहता है तुम देखो, तुम देखते हो, कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ठीक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, रिलेशन कनेक्शन, लिंक, कनेक्शन और लिंक जिसे हम कह सकते हैं। कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, कहता है मेरा ज़मीन के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, कहता है मेरा जो नवाब किस्म के बड़े लोग होते हैं उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, नवाबों के साथ, कहता है, ठीक है। और आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, मेरा हर उस खूबसूरत चीज़ के साथ, कहता है, अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, फ्रूटफुल कहते हैं प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल, ठीक है। तो वो कहता है आई एम इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, कहता है मेरा हर उस समर आवर चीज़ के साथ एक, कहता है, खूबसूरत जो है, यानी कि चीज़ के साथ, कहता है मेरा ताल्लुक है। आई एम इन गुड रिलेशन, अच्छा ताल्लुक है, कहता, टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, हर चीज़ के साथ जो समर आवर है जिससे फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। फिर कहता है कि यू सी आई एम अलाइव, कहता है कि तुम देखते हो कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। सो दिस वॉज द पोम। ये सारा कहता है कि ये जो पोइट है, कहता है, यानी कि वो इस तरह से उसका एक ख्वाब देखता है, जिस तरह से उसकी इस तरह की उसकी कैफियत है कि वो कहता है कि मैं इस तरह से हूँ, फिर वो कहता है कि देखो मैं जिंदा हूँ, तुम लोग देखते हो, कि वो कहता है ये जो सारी खूबसूरत चीज़ें हैं वो उनको इमेजिन करता है, तसव्वुर करता है, ठीक है, तसव्वुर में खो जाता है कि वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैं सूरज की वो चाँद का जो अक्स होता है नदी में, मैं वो हूँ, ठीक है। और फिर वो कहता है कि मैं एक तारा हूँ, ठीक, वो कहता है फिर मैं एक जो है 4 जो डिफरेंट 4 कलर्स होते हैं उनका मैं एक, यानी कि वो हूँ, शोला हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट वो जो पोइट है हमारा, वो इमेजिन करता है चीज़ों को, ठीक है। जिसमें जो पोइट है, अब वो डिफरेंट चीज़ें, अब देखो जो मैंने आपको बताया, पहले भी बताता रहता हूँ कि जो हमारे पोइट होते हैं, ये जो इस तरह के जो हमारे जो राइटर्स लोग होते हैं, स्पेसिफिकली जो पोइट्स होते हैं, ये एक बड़ा सेंसिटिव बंदे होते हैं, ठीक है। ये कोई भी स्लाइटेस्ट सी चीज़ जो भी यानी कि उसको देखें तो उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें वो ऐसी बास हमारे ऐसे पोइट्स भी हैं जो जिन चीज़ों को कि हम, यानी कि हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दीज आर अगली और बैड थिंग्स, ठीक है, और तो हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो जो शायर लोग हैं वो उनमें भी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी जो है उनका, यानी कि उनकी सोच है, उनका ख्याल है कि जो खूबसूरती है वो दोनों चीज़ों में है, यानी कि जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, सारी सब चीज़ों में है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं सिर्फ उसमें है। तो लोगों के ये उनके डिफरेंट जो हैं उनके आइडियाज़ हैं, ठीक। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस तरह ये भी इमेजिनेशन में, यानी कि बिल्कुल एक ख्वाब किसी उसकी कैफियत है, जैसे वो ख्वाब देखता है उस तरह से, यानी कि वो खो जाता है इसमें, और वो कहता है कि अपने आप को कहता है कि मैं फ़लाँ चीज़ हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ हूँ, इस तरह ये उसने उसका एक ये खूबसूरत सा एक सॉन्ग है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम, और इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट, आई थिंक वी हैव लेफ्ट विद 2 or perhaps 2 poems, okay. So we are going to inshallah finish this in our 2 or 3 lectures. So dear students, keep working, and inshallah see you in the next lecture. Allah Hafiz.